this is a Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important concept. Concept is what is a GCD, means greatest common divisor. Okay, greatest common divisor आपका क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और इसकी पहले डिफिनेशंस और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल्स, ठीक है। और ये जीसीडी जो आपका है ना, मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। जीसीडी और एलसीएम ये आपके दोनों मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है दोस्त। और एक बार इसको पढ़िए आप, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या है, ठीक है। ए पॉजिटिव इंटीजर d is said to be GCD of integer a and b, not both 0, ठीक है, is said to be GCD of integer a and b, not both 0, if क्या d divides a, d divides b, ओके। और सेकंड केस आपका ये है कि c divides a, c divides b, then c divides d, okay. This is our definitions, which is a most important definition, okay, in the modern algebra. पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की अगर आप बात करते हैं तो ये सबसे ज़बरदस्त आपका डिफिनेशन है। प्रूफ करने में बहुत काम करता है ये, और प्रूफ के ही लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने दोस्त, इसके दो केसेस हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपका क्या बोलता है, पहले मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ, ठीक है। ए पॉजिटिव इंटीजर d, ठीक है, इज सेड टू बी जीसीडी ऑफ integer a and b, not both 0, if case first d divides a, d divides b, second case c divides a, c divides b, then c divides d, okay। ये आपके डिफिनेशन है, और ये बेसिकली यही बोल रहा है आपका डिफिनेशन। ये आपका डिफिनेशन ये बोल रहा है कि आपने एक d पॉजिटिव इंटीजर लिया, वो a और b का जीसीडी होगा अगर पहला केस आपका ये है कि जो d है वो a को डिवाइड्स करे, दूसरी बात d b को भी डिवाइड्स करे, और तीसरी ये कि अगर कोई c एक अदर पॉजिटिव इंटीजर है वो a को डिवाइड करता है और b को डिवाइड करता है, तो जो आपका c होगा वो d को भी डिवाइड करेगा। आपका यही डिफिनेशन बोल रहा है क्या, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या, कि d आप एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, वो a b का क्या होगा, जीसीडी होगा अगर d a b को डिवाइड्स करता है और c आपका a b को डिवाइड्स करता है, और डिवाइड्स करने के बाद जो वो c होगा वो d को भी डिवाइड्स करेगा। यही आपका डिफिनेशन बोलता है दोस्त, ठीक है। अब मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो जीसीडी का जो नोटेशन ही चलता है मार्केट में, आपको बता रहा हूँ नोटेशन आपका ये है कि जैसे कि d इसका जीसीडी हो गया तो हम उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे d इज इक्वल टू GCD ऑफ ए बी, ओके, ठीक है। d इज इक्वल टू GCD ऑफ ए बी। जब d इसका GCD हो जाएगा तब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपली सिर्फ ये लिख दीजिए d इज इक्वल टू
ए बी। ठीक है, अब बार बार देखिए मार्केट में ज़्यादातर जो नोटेशन चलता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, कई बार लोग ये लेके चलते हैं और कई बार लोग ये। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आथर हैं वो ज़्यादातर ये लेके चलते हैं और ये भी लेके चलते हैं, दोनों। ठीक है ना। तो जीसीडी मतलब ये कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, और इनमें से दोनों क्या हो, ज़ीरो ना हो, मतलब कम से कम आपका एक ए बी क्या हो, ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो ये आपका जीसीडी है दोस्त, और जीसीडी आपका है ये पूरे मैथमेटिक्स में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन दिया मैंने आपको, ये आपका मार्केट में क्या है, एक नोटेशन चलता है जो बुक्स में आप देखते होंगे बार बार। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो नोटेशन चूज कर सकते हैं। नोटेशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे आप जीसीडी निकाल रहे हैं क्या, 4 और 2 का। ठीक है, आप 4 और 2 का जीसीडी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो जीसीडी आएगा अगर आप निकालते हैं तो भैया मान लीजिए इसका जीसीडी क्या है, डी है। डी आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मैं कहूँगा केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो डी होगा वो 4 को डिवाइड करेगा, और जो डी होगा वो 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब D2 की जो डिवाइडर कितने हो गए, एक तो D आपका हो सकता है 1 और 2 हो सकता है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो आपका D है वो या तो आपका D हो सकता है 1 या फिर 2 या फिर 4, बिकॉज D you cannot take negative integers because definition is a we take D is a positive integer. ओके, तो D 1 2 4 1 2 ये इसके डिवाइजर होंगे। अब सवाल ये है कि ये D इसमें से कितने D हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो एक आपका 1 हो गया, एक आपका 2 हो गया। तो 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो इस हिसाब से आप 4 को नहीं ले सकते। अब जीसीडी का जो होगा या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर इसका जीसीडी 1 हो गया, अगर इसका जीसीडी 1 हो गया तो आपको एक ऐसा सी मिल जाएगा जो कि 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 को भी डिवाइड करेगा। अगर जीसीडी आपने 1 ले लिया तो जो सी है वो डी को डिवाइड करता है बाय डेफिनेशन। तो अगर आपने 1 ले लिया, अगर आपने 1 ले लिया तो सी डिवाइड्स 1, और इफ इट टेक सी इक्वल टू 2, इफ इट टेक सी इक्वल टू 2, तो अगर हम सी को 2 ले लेते हैं तो जो सी है वो इसको डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, लेकिन सी डज नॉट डिवाइड 1। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ जो इसका जीसीडी है 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक ही केस बचा है क्या, 2। इसका जीसीडी हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देखिए ये तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं कि इसका जीसीडी क्या आएगा। ठीक है, अभी आगे आपको एक ऐसा रिजल्ट दूंगा ना जो देख करके ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका जीसीडी क्या आएगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। इसके पढ़ने के बाद एक और टॉपिक्स है एलसीएम, और उसके बाद डिवीज़न एल्गोरिथम का एप्लीकेशन जो है हम उससे तो चुटकी भर में निकाल लेंगे कि जितना ये सारा काम हमने किया है ना, ये सारा काम इतना लंबा मैंने किया है, इसका शॉर्टकट हो जाएगा फटाक से वो। ठीक है, तो हमारे पास तो एग्ज़ाम में इतना समय है नहीं कि हम इसको इतना लंबा चेक करें ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफिनेशन क्या बोलता है। डिफिनेशन आपका बेसिकली यही बोलता है जो आपको मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। पहले जीसीडी निकाल रहे हैं -4, 0। ठीक है, और इसका जीसीडी क्या आएगा। ठीक है,
ये आपका क्या है, वो इंटीजर्स है, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, GCD, ओके। तो आप क्या करोगे पता है, सीधा सीधा आप क्या लिख दो, मॉड -4, तो आपको ये 4 मिल जाएगा, विच इज पॉजिटिव। GCD हमेशा क्या होता है, किसी भी दो इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज जो ये 4 है, जो आपका ये 4 है, वो -4 को डिवाइड करता है, जो 4 है वो 0 को भी डिवाइड करता है। अगर कोई और इंटीजर हुआ, कोई भी इंटीजर अगर इसका हुआ, तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसके जो डिवाइजर होंगे वो आप ले सकते हैं, वो हमेशा 4 को डिवाइड करेगा। तो इसका GCD हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अभी कभी आप ऐसा मत लिख देना, इसका GCD क्या आ जाएगा, -4, विच इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज definition says that GCD is always positive, ओके। ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हैं और GCD आपको दिया गया निकालने के लिए, क्या -3 कामा -2 और 3 कामा -2, ओके, -3 कामा -2, ओके, और 3 कामा 2। इनका GCD निकालते हैं ना, इन चारों का अगर आप GCD निकालते हैं, जितना GCD इसका आएगा उतना GCD इन तीनों का भी आएगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका GCD हमेशा 1 आएगा, और इसका भी 1 आएगा, और इसका भी 1, इसका भी 1। तो GCD आपका हमेशा 1 1 1, ठीक है। क्योंकि अगर इनके जो साइन है ना, साइन से कोई मतलब नहीं पड़ता। साइंस जो आपका साइन है कि वो निगेटिव के पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। GCD ऑलवेज इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ठीक है। तो अगर इसका निकाल लेते हैं आप, तो इन तीनों का भी उतना ही आएगा जितना ऊपर वाले का आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2-3 रिजल्ट मैंने इसके अंदर दिखाया कि GCD आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्त कि इसमें कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है। सारा जो कारीगरी है वो डेफिनेशन पे है। डेफिनेशन अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है, और इसको मैं